लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, 80 लोकसभा सीटें और इन 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली सीटें रायबरेली है तो वहीं अमेठी भी है। आखिरकार रायबरेली अमेठी से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी सीट जहां से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती देने के लिए लगातार अब सोनिया गांधी के दामाद यानी कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार अब उन्हें चुनौती दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का कहना साफ तौर पर रहा है कि अमेठी की जनता अब पुकार रही है। अमेठी के लोग भी चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़े। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सुर्खियों में बना रहा तो वहीं राहुल गांधी का भी। राहुल गांधी 2019 में हार का सामना किए थे स्मृति ईरानी के सामने, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि राहुल गांधी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। और इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़े अंतर से इन चुनाव में वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। और यहाँ पर अमेठी सीट में जो चुनाव अब होने जा रहे हैं, इन चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी पर लगातार तंज कस रही है। सबसे पहले यहाँ पर स्मृति ईरानी का वो बयान सुनाते हैं, सुनिए जरा। तो 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 किसानों को नरेंद्र मोदी सालाना उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी से अब तक 977 करोड़ रुपया कुल अपने बैंक के खातों में पा चुके हैं, गांधी परिवार क्या कहेगा? आप सबने देखा कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में थी। वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 15 साल में से 10 साल सोनिया जी की सरकार केंद्र में थी, सपा की सरकार प्रदेश में थी, तब राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। अब तो पुनः मोदी की सरकार बन रही है, योगी की सरकार है प्रदेश में, तब राहुल गांधी क्या करेंगे? और अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जग जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं होता। मैं जानती हूँ और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। जहां एक तरफ स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ रॉबर्ट वाड्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं अब राजनीति में आना चाहता हूं। वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अमेठी से बात ज्यादा इसलिए उठ रही है क्योंकि मैंने 1999 में वहां से प्रचार किया, लोगों के बीच गया, पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। अब दूसरी जगह भी पोस्टर लग रहे हैं क्योंकि वह कहते हैं कि सबको लग रहा है कि अब हमारी तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि हमने आपकी मेहनत देखी है, आप गांधी परिवार के सदस्य हैं। ऐसे में
में सवाल ये उठते हैं, क्या वाकई में रॉबर्ट वाड्रा को मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी मैदान में उतारना चाहेंगे? क्या वाकई में रॉबर्ट वाड्रा को यहां से टिकट मिलेगा? खबरें तो ये तक सामने आई हैं कि कांग्रेस अब ये फैसला कुछ दिनों बाद ही लेगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस वायनाड में चुनाव हो जाने के बाद अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर फैसला लेगी। तो देखना होगा कि आखिरकार अमेठी से उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। यदि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा उतरते हैं तो क्या स्मृति ईरानी को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।